अभी गीता के इस रहस्यवाद की यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं, है ना। और इस रहस्यवाद की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, कोई भी बुक पढ़ने से पहले, कोई भी मूवी आप देखने जा रहे हैं, कुछ भी आप जो है, कोई मूवी रिलीज होती है ना, तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप बस फट से टिकट जो है आपने खरीदी सिनेमा से और आप जो है वो मूवी देखने के लिए चले गए। सबसे पहले आप क्या उसका ट्रेलर देखते हैं ना, ट्रेलर देखते हैं, या फिर आप देखते हैं कि इस मूवी की खासियत क्या है ना। कोई भी नई बुक आती है, कॉमिक आती है, मैगजीन आती है, या कुछ भी आता है ना, तो आपको आपके दोस्तों से पता चलता है कि फलानी जो बुक है वो बहुत अच्छी है, एक बार पढ़ के तो देखो, मजा आ जाएगा, उसकी खासियत के बारे में पता चलता है ना। अभी भगवत गीता हम शुरू करने जा रहे हैं और भगवत गीता की खासियत हमको नहीं पता चले तो क्या पढ़ने में आपका मन लगेगा? नहीं मन लगेगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बिना खासियत जाने तो हम कुछ करते ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम भगवत गीता की खासियत हम जानने का जो है प्रयास करते हैं कि भगवत गीता में ऐसा है क्या। भगवत गीता पढ़ने से हमको मिलेगा क्यों? क्यों हम अपना जो है 1 घंटा या 1.5 घंटे का जो है समय हम अपना व्यर्थ करें, है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले हमको कुछ मतलब, आप बोलेंगे कि प्रभु पहले बताइए तो सही कि जो है हम क्यों पढ़ें, है ना। 1.5 घंटे में हम आराम से सो सकते थे, हम अपनी नींद पूरी कर सकते थे, है ना। तो अब जो है फिर भी जो है हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ तो हमको अचीव होना चाहिए ना। तो उसकी जो है एक जो है भगवत गीता का महात्म्य हम एक बार देख लेते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है ना, कौन कौन सी चीजें जो है हमको प्राप्त होती हैं, या कौन कौन से जीवन के अंदर जो है एक बोल लीजिए कि जो है हल, हमके समस्याओं के कौन कौन से हल हमको प्राप्त होते हैं, वो हम जो है देखते हैं। तो श्री आदि शंकराचार्य जी ने जो ये श्रीमद् भगवत गीता की महिमा रचित की है, ठीक है, इसमें जो है सबसे पहला जो है श्लोक, उसमें आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है ना। सबसे पहली बात भगवत गीता की महिमा, कि जो भी भगवत गीता को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ेगा और इसका उपदेश जो है, इसके उपदेशों का पालन करने वाला है, उसको भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त होगा। और जितने भी जीवन की समस्याएं या जीवन का डर है, समस्त जीवन के जो है भय और चिंताओं से वो मुक्त हो जाएगा। उसके बाद बोलते हैं कि यदि कोई भगवत गीता को बड़ी निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। भगवत गीता पढ़ने से, बड़े निष्ठा और गंभीरता से जब आप इसका पाठन करते हैं, तो आपके पूर्व जन्मों के जो है जन्म जन्मांतर के जितने भी किए हुए पाप हैं, है ना, जितने भी किए हुए दुष्कर्म हैं, है ना, घनिष्ठ से घनिष्ठ, है ना, बुरे से बुरा कर्म अगर हमसे कभी हुआ है किसी पूर्व जन्म में, तो उनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भगवत गीता की महानता है। उसके बाद मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हम अपने आप को नहा धोकर जो है डेली साफ करते रहते हैं ना, अरे फिर से जो है धूल मिट्टी और जो है पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया ना, तो जो है नहा लेते हैं, मुंह मुंह पे जो है मिट्टी बहुत लग गई है ना, तो हमेशा जो है अपने आप को स्वच्छ करते रहते हैं, रोज करना पड़ता है ना। परंतु भगवत गीता रूपी जो ये पवित्र गंगा जल है, अगर इससे एक बार भी स्नान कर लिया जाए, तो भौतिक जीवन की जितनी भी मलिनता है वो सदा सदा के लिए जो है खत्म हो जाती है। ओके। फिर उसके बाद आदि शंकराचार्य जी बताते हैं, चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पाठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने श्री मुख से दिया है ना। तो अब क्या एक विशेषता और निकल के आई, जिसने भगवत गीता पढ़ ली, है ना, उसको जितने भी शास्त्र हैं और कुछ पढ़ने के लिए नहीं रहता, है ना। आप सारे के सारे शास्त्र जो है ना, 18 पुराण, इतने सारे उपनिषद, चारों वेद, है ना, सभी का आप एक साइड में अध्ययन करो और एक साइड में केवल आप भगवत गीता का अध्ययन करें, बात बराबर है ना। जिस तरीके से बोल लीजिए कि जैसे होता ना, एक गाइड बुक आती है ना, कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी सैंपल पेपर्स या फिर एक गाइड बुक खरीदते हैं जिसमें समरी होती है ना। तो उसी तरीके से पूर्ण जिसने वो समरी पढ़ लिया, आप एग्जाम जो है अच्छे से क्लियर कर पाते हैं ना। इसी तरीके से इतने सारे जो है बुक्स पढ़ने के बजाय, इतने सारे शास्त्र पढ़ने के बजाय, जिसने केवल भगवत गीता पढ़ लिया,
फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं बचता कि जो उसको किसी और दूसरे ग्रंथ से जो है पढ़ना बाकी रह जाता हो, है ना। तो ये थी भगवत गीता की एक और जो है महात्म्य, है ना। फिर आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है ना। बोला जाता है कि जो गंगा जल को पी लेता है उसको मुक्ति मिल जाती है। अतः उसके लिए क्या कहा जाए कि जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो, है ना। खाली गंगा जल पीने से अगर मुक्ति मिल जाती है तो, और जो भगवत गीता का जो ये अमृत पान करेगा उसके साथ सोचिए उसको मुक्ति से भी बड़ा जो है एक प्राइज या फिर सरप्राइज बोल लीजिए, गिफ्ट बोल लीजिए ना, एक उपहार उसको जो है मिलने वाला, जिसके बारे में हम जो है क्या विचार भी नहीं कर सकते ना, हम सोच भी नहीं सकते। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान कर रहे हैं, है ना। कितने अच्छे से एक स्टोरी के तरीके से समझाया है कि जो भगवत गीता है, भगवत गीता को एक गाय के रूप में बताया गया है ना। और जिसका बछड़ा कौन है, उस गाय का बछड़ा कौन है, गाय का बछड़ा है अर्जुन, है ना। और एक ग्वाला जो गाय को जो है दूहता है ना, यानी कि जो गाय दूध निकालने से पहले जो भी थन वगैरह से, है ना, जो है गाय के जो थन होते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करता है ना, ताकि बछड़ा जो है दूध पी सके, है ना। तो कृष्ण जो है वो यहाँ पर एक ग्वाल बाल के रूप में जो है इस गाय को दूह रहे हैं, और वहां से फिर जो दूध निकल रहा है ना, अमृत रूपी जो दूध इस भगवत गीता रूपी गाय से निकल रहा है उसका पान कर रहे हैं अर्जुन। और उसी दूध का पान सारे के सारे जो शुद्ध भक्त तथा विद्वान जो हैं उस अमृत रूपी दूध का पान कर रहे हैं, है ना। आज के युग में लोग एक शास्त्र की डिमांड करते हैं, एक ही ईश्वर की डिमांड करते हैं, एक धर्म की डिमांड करते हैं, एक वृत्ति की जो है डिमांड करते हैं ना। सारे के सारे बोलते हैं कि इतनी सारी चीजें जो है हमसे जो है नहीं झेली जा रही है ना। क्लास में भी होता है कि अरे सर क्या कर रहे हो आप, है ना, कोई एक चीज बता दीजिए ना, इतनी सारी बुक्स हैं क्लास में, है ना, कैसे इतनी सारी थोड़ी पढ़ के हम वो करेंगे, है ना, छोटे से जो है बुद्धि है हमारी। तो आप कोई ऐसी बुक बताइए कि जिसको हम अच्छे से घोंट के पी लें, है ना, और सारा का सारा मतलब सारी की सारी बुक्स पढ़ने की जो कमी है वो सारी की सारी पूरी हो जाए, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी शास्त्र, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे शास्त्रों को कैसे पढ़ा जाए। चार वेदों को ब्रह्मा जी ने वो कर रखा है, और वो भी किस तरीके से, चार मुखों से चार वेदों का अध्ययन कर रखा है ना। और हम एक छोटे से बुद्धि से, है ना, जिसमें कि लाइफ टाइम भी हमारा लिमिटेड है, तो उसमें को कैसे कर सकते हैं। इसीलिए, है ना, एक शास्त्र दिया गया, वो क्या है, वो भगवत गीता है ना। एक ईश्वर, इतने सारे 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, तो किसकी पूजा करें किसकी ना करें, है ना। तो एक ईश्वर होना चाहिए, वो कौन है, वो श्री कृष्ण है ना। एक धर्म, धर्म कौन सा, सनातन धर्म, है ना। हर कोई जो है सनातन धर्म के अंदर जो है इंक्लूड होता है। तो अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, वो हो श्री देव की पुत्र श्री कृष्ण। एक मंत्र हो जिसका जो है हर कोई उच्चारण करे और जो है मुक्ति प्राप्त करे, वो है हरे कृष्णा महामंत्र का जब। जी प्रभु, अभी जो है संस्कृत श्लोका अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन देखते हुए मैं जो है ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, है ना। चैप्टर हम जो है संस्कृत श्लोका का पाठन करके ही करेंगे, है ना। बस और मैं जो है आप सभी से माफी मांगता हूँ, क्योंकि ये पहली क्लास है, पहली क्लास में पूरा का पूरा जो है एक ओवरव्यू आपको देना होता है ना। तो ये पहली क्लास में ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैं इसके लिए जो है आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। आपका जो है कीमती समय जो है यहाँ पर थोड़ा सा वो हो रहा है ना। तो आप जब सभी जो है थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखे, ये जो है बस जो भगवत गीता का महात्म्य है, ये फिनिश होते ही हम जो है अपनी क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे। ओके, और चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है ना, बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे से हम समझेंगे, है ना। तो अभी जो है आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर ही देव की पुत्र श्री कृष्ण हो, एक मंत्र या फिर एक प्रार्थना हो जो हो हरे कृष्ण महामंत्र, उसी के नाम का कीर्तन हो जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और केवल एक ही कार्य हमारे जीवन का हो, वो है भगवान की सेवा और भगवत प्राप्ति, है ना। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया। अभी भगवत गीता का महात्म्य यहाँ फिनिश होता है,
और हम जो है चैप्टर में जो है प्रवेश करने जा रहे हैं, है ना। और पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, है ना। अर्जुन की अड़चने, है ना, अर्जुन के मन में जो विषाद उत्पन्न हुआ, है ना, जो वृत्तियां या फिर जो एक कंफ्यूजन्स जो आई हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो है आप सभी जो है अपने सीट की पेटी जो है बांध लीजिए, है ना। जिस तरीके से फ्लाइट में जब ट्रैवल करते हैं तो आपको एक अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि जो है विमान जो है उड़ान भरने वाला है, इसीलिए सभी यात्रीगणों से जो है एक प्रार्थना है कि आप सभी अपने जो है सीट की पेटी बांध लें, है ना। तो हम जो है इस यात्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सभी से जो है प्रार्थना है कि आप सभी अपने ध्यान को बड़े अच्छे से केंद्रित करें। अगर कोई डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। आपके जो है सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो अभी सबसे पहला श्लोक आता है, वो है धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी बड़े जो है एक अजीब सी बात यहाँ नहीं लग रही है आप सभी को, है ना, कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता तो कृष्ण जी और अर्जुन के बीच की बात है। तो ये भगवत गीता में धृतराष्ट्र कहाँ सबसे पहले या तो कृष्ण जी को बोलना चाहिए था या फिर अर्जुन को बोलना चाहिए था। ये सबसे पहले धृतराष्ट्र जी जो हैं ये कहाँ से आ गए, है ना। तो देखिए सबसे पहले श्लोक से ही भगवत गीता हमको ज्ञान देना स्टार्ट कर देती है ना। सबसे पहले श्लोक से ही भगवत गीता हमको ज्ञान देना स्टार्ट कर देती है। और धृतराष्ट्र जो हैं, धृतराष्ट्र यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ निभा रहे हैं इस भगवत गीता के इस जो है पाठ में। क्या धृतराष्ट्र जो है एक किस प्रकार के जो है मनुष्य हैं, है ना, उसकी शायद झलक जो है वो आप सभी को अगर आप चाहते हैं तो हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मेरे को जो महाभारत की पीछे की स्टोरी है कि किस प्रकार महाभारत का युद्ध, आई थिंक आप सभी को जो है उसके बारे में पता है ना। धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे, है ना, और धृतराष्ट्र के जो है अंधा होने के कारण उसको जो है साम्राज्य नहीं दिया गया था, पांडु को जो है साम्राज्य दे दिया गया था। ओके, तो इस तरीके से और फिर जो है जलन भावना जो है धृतराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा हो गई थी, है ना। और फिर उनके पुत्र जो हैं वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर जो है चल रहे हैं, है ना। और फाइनली जो है जो कौरव हैं यानी धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो पांडवों का जो है राज्य हथिया लेते हैं, उनकी पत्नी का जो है अपमान करते हैं, है ना। तो वो सारे के सारे जो है सिचुएशन ऐसी बनती है कि जिसकी वजह से जो है ये युद्ध की जो है सिचुएशन आ जाती है ना। तो यहाँ धृतराष्ट्र जो है ना, धृतराष्ट्र का जो ये पहला श्लोक है वो यहाँ पर दिखाता है कि हमेशा जो भी लड़ाई शुरू होती है ना, जितने भी युद्ध हुए हैं उनकी जड़ क्या थी, मैं और मेरा। यहाँ धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, है ना। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने, यानी कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों के दोनों सगे भाई हैं, है ना। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों के दोनों सगे भाई हैं, तो उसके पुत्र और उनके भाई के पुत्र में कोई भेद नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो दोनों सगे भाई हैं। पर यहाँ पर जो है धृतराष्ट्र जो है अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं ना कि मेरा और मेरे पुत्र, है ना, मेरा साम्राज्य, मेरे पुत्र, मैं, पांडु, पांडु के पुत्र, पांडु का जो है साम्राज्य, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है मैं मेरे की भावना दिखाई जा रही है ना, और किस प्रकार उनकी जो है एक घृणित मनोस्थिति है ना, कि वो अपने पुत्रों में और जो है अपने भाई के पुत्रों में जो है किस प्रकार भेदभाव कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमको यही सीख मिलती है कि जितने भी युद्ध होते हैं, है ना, लड़ाई का जो सबसे पहली जो जड़ होती है वो होती है मैं और मेरा, है ना। तो हमेशा जो है वो नहीं करना चाहिए, है ना। जितना भी इतिहास है, चाहे वो महाभारत हुई, है ना, चाहे फिर जो है रामायण हुई, रामायण में भी जो है युद्ध का यही होता है ना कि रावण जो है ना, रावण सीता को जो है मेरी सीता या फिर खुद का जो है एक आधिपत्य जो है जताने की कोशिश कर रहा था। उसमें भी जो है किसी
पर स्त्री पर, है ना। तो वो भी जो है मैं और मेरे की भावना से ही वो लड़ाई हुई थी, है ना। तो सबसे पहले हमको ये पहले श्लोक के बारे में हमको पता चलता है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे, है ना। तो अब जो ये भगवत गीता जो चल रहा है, भगवत गीता का उपदेश दिया जा रहा है, वो कहाँ दिया जा रहा है? कुरुक्षेत्र नाम के युद्ध स्थल में दिया जा रहा है ना। राजा कुरु नामक राजा थे, है ना, जिनको जो है वरदान प्राप्त हुआ था इंद्र से, है ना, कि इस स्थान पर जो मतलब इस स्थान पर जो भी धर्म के लिए लड़ाई हो या फिर जो भी लोग यहाँ पर मरे, है ना। सबसे पहले कुरु नाम के राजा जो है इंद्र से जो है वरदान मांगते हैं कि यहाँ इस भूमि पर, कुरुक्षेत्र नाम की भूमि पर जो भी मरेगा उसको जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, है ना। इस प्रकार से जो है वो वरदान मांगते हैं। इंद्र बोलते हैं कि देखिए नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो भी यहाँ इस धरती पर मरेगा मैं हर किसी को जो है स्वर्ग की मैं वो स्वर्ग प्रदान कर दूं, है ना। क्योंकि इस प्रकार तो सारे के सारे लोग जो हैं बुरे कर्म करेंगे और बुरे कर्म करके कुरुक्षेत्र में जाएंगे और जाकर मर जाएंगे, है ना। तो ऐसा तो देखिए संभव नहीं है। तो आप कुछ और जो है वरदान मांगे। तो जो राजा कुरु हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि धर्म के लिए जो भी कुरुक्षेत्र नाम की भूमि में जो है अपने प्राण त्यागेगा, है ना, धर्म के लिए लड़ाई करते हुए जो अपने प्राण त्यागेगा उसको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमको वरदान देता हूं कि जो कुरुक्षेत्र में धर्म के लिए अपने प्राण त्याग करेगा उसको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये बात हुई कुरुक्षेत्र की, इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला जाता है ना। सबसे पहले जो श्लोक है उसी में ही शुरुआत की गई है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नाम के धर्म क्षेत्र में, है ना, जहां पर हमेशा जो है धर्म की ही विजय होगी, पाप का जो है नाश होगा, है ना। तो ये हुआ। अब इसके बाद जो है, अब जब धृतराष्ट्र ने ये जिज्ञासा की कि हे संजय, जरा मुझे बताओ कि युद्ध की इच्छा से जो एकत्र हुए हैं कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र में, है ना, मेरे और पांडु के पुत्र, उनके बीच में क्या वार्तालाप चल रही है ना। तो संजय कहते हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुपद कौन है? द्रुपद जो है सॉरी, राजा द्रुपद का पुत्र है, जिन्होंने जो है इसका गठन किया है। मतलब द्रोणाचार्य जो है वो दुर्योधन की टीम में है, और जो राजा द्रुपद हैं उनका जो पुत्र है ना, वो जो है किसकी टीम में है? पांडवों की टीम में है। अभी ये चीज ऐसी क्यों बोली जा रही है? ये चीज इसीलिए बोली जा रही है क्योंकि राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य जी जो हैं वो घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, सेम गुरुकुल में वो पढ़े हैं। सेम गुरुकुल में पढ़ते हुए राजा द्रुपद ने क्या किया? राजा द्रुपद ने एक बार जो है द्रोणाचार्य को एक प्रोमिस कर दिया, है ना, कि मित्र, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, है ना, तुमको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जो द्रोणाचार्य जी हैं, द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे, है ना, और ब्राह्मण जो है मतलब ज्यादा आपको पता है कुटिया में रहते थे, है ना, अपना जो है पूजा पाठ भगवान का जो है करने में लगे रहते थे, है ना, शिक्षा प्रदान करना, इस तरीके से। और जो द्रुपद हैं वो राजा बने। तो अब जैसे ही ये दोनों के दोनों बड़े होते हैं, द्रोणाचार्य जी को याद आता है कि उनके जो है बहुत घनिष्ठ मित्र होते थे राजा द्रुपद, है ना, तो क्यों ना उनसे एक भेंट कर ली जाए, है ना, क्यों ना उनसे एक भेंट कर ली जाए। तो वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। अब जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं, राजा द्रुपद को पता चलता है कि द्रोणाचार्य आए हैं, है ना, द्रोणाचार्य आए हैं। अब उसके दिमाग में एक चीज खनकती है ना, वो क्या? कि वो जो वादा किया था, है ना, कि तुमको जब भी मेरी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारा जो है साथ दूंगा, तुमको जिस चीज की जरूरत होगी मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूं। अभी उनके मन में एक डर बैठ जाता है ना, कि द्रोणाचार्य जो है वो तो एक गरीब ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य तो एक गरीब ब्राह्मण है, और क्या पता उसने अगर मेरे से मेरा सारा साम्राज्य मांग लिया तो मैं क्या करूंगा, है ना। तो
वो जो है द्रोणाचार्य जी को अपना अपना जो मित्र है, मित्र मानने से इनकार कर देते कि नहीं, मैं नहीं जानता इस इंसान को कौन है ना, मेरा कोई मित्र वित्र नहीं है ना, और जो है इसको जो है यहाँ से बाहर निकाला जाए ना, मैं नहीं जानता इस इंसान को, है ना, जो भी इसको चाहिए भिक्षा इनको दो और जो है इनको बाहर चलता करो। अब इस चीज का द्रोणाचार्य जी को बहुत जो है मन में घात लगा, है ना, क्योंकि वो खाली मिलने के लिए जा रहे थे, है ना, उनमें ऐसा कोई भाव नहीं था कि उनको अपने दोस्त से कुछ चाहिए, है ना। उनको बस एकदम से अपने दोस्त के मित्र की याद आती है, जो कभी बहुत घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे गुरुकुल के समय से, है ना। परंतु जब ऐसा व्यवहार उन्होंने अपने मित्र का देखा तो उन्होंने मन में ठान लिया कि एक राजा के मन में अहंकार की भावना, है ना, वो सही नहीं है ना। तो ये ब्राह्मण का क्या है, एक ब्राह्मण का जो है नेचर दर्शाते हैं ना, एक असली जो ब्राह्मण है वो किस प्रकार जो है, उनका स्वभाव कैसा होता है। द्रोणाचार्य जी के दिमाग में आया कि द्रुपद एक राजा है और राजा के मन में, राजा के दिमाग में, है ना, इतना इतना जो घमंड है ना, वो सही बात नहीं है। तो इनको जो है सही रास्ते पर लाना होगा और इनको जो है सबक सिखाना होगा। तो अब द्रोणाचार्य जी के शिष्य थे पांडु और पांडु, सारे के सारे पांडव और कुरु, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि राजा द्रुपद को जो है जाओ और उनको पकड़ कर जो है ले आओ, है ना। और वो सारे के सारे जाते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं और उनको बंदी बनाकर ले आते हैं। बंदी बनाकर लाने के बाद उनको द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि कुछ मत करो, उसको जो है जिंदा छोड़ दो, है ना, मारने की जरूरत नहीं है ना। तो अभी उन्होंने केवल ये दिखाने के लिए फिर उनको बताया कि तुमने जो किया था, है ना, जिस एक बल का घमंड तुम्हारे अंदर था, जिस धन दौलत का घमंड तुम्हारे अंदर था, मैं केवल तुमको सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने तुमको जो है ये किया है ना। तो इसको जो है राजा द्रुपद को किसी प्रकार की प्रताड़ना ना देने की बजाय उनको जो है बस एक बार बंदी बना के अपने सामने पेश करवाया, है ना। और किस तरीके से असहाय, है ना, बेलों से वो बंधे हुए हैं, बड़े रस्सियों से बंधे हुए हैं, और ये देख जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार वो एक असहाय खड़े हैं एक ब्राह्मण के सामने, तो उनके मन में जो है फिर से वो एक बोल लीजिए कि शर्म वाली जो है एक फीलिंग जो है उनके मन में हुई, है ना, बेइज्जती जो है उनको महसूस हुई। हालांकि द्रोणाचार्य जी केवल यही दिखाना चाहते थे कि बल का घमंड और एक जो है ऐश्वर्य का घमंड जो है एक राजा को जो है शोभा नहीं देता है। तो अब क्या करते हैं, द्रुपद जो है उस बेइज्जती का अब द्रुपद बदला लेने की सोचते हैं। द्रुपद जो है एक पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, है ना, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, जिससे उनको एक पुत्र प्राप्त होता है। और उस पुत्र से जो है मतलब काइंड ऑफ वरदान प्राप्त होता है कि वो पुत्र जो है द्रोणाचार्य की जो है मृत्यु का कारण बनेंगे, है ना। यहाँ पर द्रुपद के उन्हीं पुत्र की जो है बात हो रही है इस तीसरे श्लोक के अंदर, है ना। अभी द्रुपद का पुत्र जो है बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद सारी की सारी शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए, है ना, वो द्रोणाचार्य जी को, अब द्रुपद को पता है कि जो द्रोणाचार्य हैं वो एक बहुत बड़े जो है ब्राह्मण हैं और उनको सारी की सारी विद्याएं उनको आती है ना। तो वो अपने पुत्र को उनके पास भेजते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना। अभी द्रोणाचार्य जी को ये पता है कि जो द्रुपद का पुत्र है ना, द्रुपद का जो पुत्र है वो ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। पर फिर भी एक ब्राह्मण होने के नाते, है ना, उनके मन में ये एक बार भी नहीं आया कि द्रुपद जो है वो मेरा शत्रु है और मैं अपने शत्रु के पुत्र को शिक्षा प्रदान नहीं करूंगा, विद्याएं प्रदान नहीं करूंगा, है ना। तो उनके मन में केवल अपना ब्राह्मण होने का जो धर्म है ना, कि ब्राह्मण होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि चाहे मेरे शत्रु का ही पुत्र क्यों ना मेरे पास आए, है ना, मैं उसको भी जो है सारी की सारी शिक्षाएं, सारी की सारी विद्याएं प्रदान करूंगा। तो द्रोणाचार्य जी ने जिस प्रकार सारे के सारे पांडवों और कौरवों को शिक्षाएं प्रदान की थी, उसी प्रकार जो है द्रुपद के पुत्र को भी वही सारी शिक्षाएं, वही सारी विद्याएं उसको भी प्रदान की, है ना। तो अभी दुर्योधन जो है इसी चीज का टोंट मार रहा है द्रोणाचार्य जी के ऊपर, है ना, कि देख लीजिए, है ना, आपने जिस द्रुपद के बेटे को जो सारी की सारी विद्याएं आपने सिखाई, सारी की सारी शिक्षाएं आपने दी हैं, वही आपके ऑपोजिट टीम में आकर खड़ा हुआ है ना। और उसने पांडवों की जो सेना है उसकी रचना इतने सुगठित तरीके से की है ना, कि कहीं वही हमारे ऊपर जो है हावी ना पड़ जाए, है ना। अभी जैसे ये बात होती है तो दुर्योधन देखता है कि अरे कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया है ना, मैंने कुछ ज्यादा ही काइंड ऑफ डांट तो नहीं लगा दी, या इस तरीके से कहीं इनका मोटिवेशन लेवल जो है वो कम ना हो जाए ना, ये डिमोटिवेटेड ना हो जाए। अभी जो है वो अपनी कूटनीति जो है चालू करते हैं दुर्योधन। और
दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य जी को बोलते हैं कि सारा का सारा बताते हैं उनको कि आप जो है चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, अगर आपके एक शिष्य ने मतलब ऐसे इस तरीके से सुगठित ये एक सेना की जो है रचना की है, तो अभी जो है मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ 3rd श्लोक से लेकर 12th श्लोक तक, है ना, क्योंकि अभी जो है हम सीधे 12th में आ गए हैं, तो इसमें सारी की सारी बातें होती हैं। वो उनको बताते हैं कि उनकी सेना के अंदर अगर भीम है तो हमारी सेना के अंदर भी जो है ये महान जो है योद्धा हैं, हमारे पास भीष्म पितामह है ना, हमारे पास आप हैं, अगर उनके पास ही हैं, तो इस तरीके से वो उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि आप जो है कहीं डिमोरलाइज ना हो जाए ये सोचकर। तो अब वो जो है अपनी सेना के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे योद्धा हैं उन सभी का जो है व्याख्यान करना चालू कर देते हैं, है ना। तो अभी क्या होता है, सारा का सारा व्याख्यान करने के बाद अभी जो भीष्म पितामह है ना, भीष्म पितामह अपने शंख का नाद करते हैं। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, है ना। अभी जब ये सारी की सारी बातें हो रही थी, ऐसा देखकर अभी क्या बोलते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए ना, इधर से भीष्म पितामह जो है अपना शंख नाद करते हैं, जिससे जो है दुर्योधन का जो मन है वो और ज्यादा जो है प्रफुल्लित हो जाता है, और ज्यादा साहस से भर जाता है ना। जिस प्रकार हल्ला बोल, है ना, इस तरीके से जो है करते हैं, कोई भी लड़ाई होती है ना, अपना अपना क्या साहस दिखाने के लिए, है ना, सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए, है ना, हम जो है ये कर रहेंगे, है ना, इस तरीके से। तो भीष्म पितामह जो है वो भी शंखनाद करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं। तो जब ऐसी ये सिंह की गर्जना जैसी ध्वनि होती है, तो दुर्योधन को बहुत हर्ष होता है। ततः श्रवैतहयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः। दूसरी ओर सफेद घोड़ों से जो है खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन भगवान कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इधर से भीष्म पितामह ने एक बार शंख बजाया, और जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, उनकी ऑपोजिट टीम में जो हैं कृष्ण भगवान और अर्जुन, है ना, वो भी शंखनाद कर देते हैं, है ना, अपने अपने दिव्य शंखों से। अभी इसके बाद कृष्ण जी ने कौन से दिव्य शंख का जो है नाद किया है, अर्जुन ने कौन से दिव्य शंख बजाए, पांडव जितने भी और 4 पांडव थे उन्होंने अपने अपने कौन कौन से दिव्य शंखों का नाद किया है, उसके बारे में चर्चा होती है आगे वाले श्लोकों में। ओके, तो आप सभी जो है, जैसे ही भगवत गीता का हमारा चैप्टर यहाँ से फिनिश हुआ, अब भगवत गीता की जो बुक है उसकी पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है सेंड कर दी जाएगी, है ना। तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, कि 14वें श्लोक के बाद जो है सारे के सारे अभी नेक्स्ट श्लोक तक जो है क्या होगा, केवल शंखों के बारे में वर्णन होगा कि इन्होंने अपना इस नामक जो है दैवीय शंख बजाया, इन्होंने ये शंख बजाया, इन्होंने वो शंख बजाया ना, तो उसके बारे में चर्चा होने वाली है श्लोका नंबर 20 तक। अभी इसके बाद श्लोका नंबर 20 में जो है बोलते हैं संजय, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं माह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। जैसे ही सभी ने अपने सारे के सारे दैवीय शंख नाद किए, तो उस रथ पर जिसके ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है उस पर हनुमान जी का जो है चित्र अंकित है, उस पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन जो है अपना उठाकर उस पर तीर चलाने के लिए उद्यत होते हैं और कहते हैं, हे राजन, धार्तराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से ये वचन कहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। एक कितना जो है यहाँ पर भी हमको एक सीख देते हैं अर्जुन, क्या, जब भी कोई एग्जामिनेशन, कोई भी युद्ध हुआ, ये महाभारत का युद्ध था, है ना, कोई भी जीवन की कोई भी परीक्षा हुई, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको
एक विश्लेषण हमको करना चाहिए, है ना, कि हमारी जो लड़ाई होने जा रही है, हमारा कंपटीशन जिसके साथ होने जा रहा है, पहले उसको अच्छे से देखना चाहिए, है ना, उसका अच्छे से एक ओवरव्यू लेना चाहिए कि मेरी लड़ाई है किसके साथ, है ना, कौन मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है, कौन मुझसे ज्यादा जो है बोल लीजिए कि पावर में जो है कम है ना। तो चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितने लोग जो है हर साल परीक्षा देते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से, तो एक हर कंपटीशन में किस प्रकार एक ओवरव्यू, ऐसा नहीं कि ठीक है फलाना ही पेपर तो है, सीधा का सीधा जाके बैठ जाऊंगा, है ना, इस तरीके से। तो सबसे पहले एक हमको क्या एक जो है एक विश्लेषण करना चाहिए किसी भी परीक्षा का, चाहे वो युद्ध हुआ चाहे लड़ाई हुई, है ना, पहले जो है एक ओवरव्यू तैयार किया जाता है ना, एक पूरा का पूरा जो है रणनीति बोला जाए, है ना, रणनीति तैयार की जाती है, चाहे अपने आर्मी पर्सन्स हो गए या पुलिस वाले, हम देखते हैं ना, कोई भी किसी पर भी अगर मतलब कोई अटैक हो जाए या किस तरह, पहले रणनीति बनाई जाती है कि इस टीम को इधर भेजेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना, जो है ओपोजिट कितने आतंकवादी अंदर आए हैं, कितनों के पास क्या है क्या नहीं है, उसी प्रकार अर्जुन जो है, अर्जुन हमको सीख दे रहे हैं, इसी प्रकार जो है कोई भी अगर युद्ध होता है या कोई भी अगर परीक्षा होती है, उसमें पहले देखें कितने स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग, आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कितने हैं, कितने आपसे कमजोर हैं ना, तब जाकर आप किसी भी लड़ाई में जो है आगे बढ़े, है ना। तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर भी एक सीख हमको मिलती है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। अब अर्जुन का रथ जो जब दोनों सेनाओं के मध्य जाता है, तो अर्जुन देखते हैं कि दूसरी से अपोजिट जो टीम है उसमें तो उनके चाचा ताऊ भी हैं, है ना, पितामह भीष्म, है ना, पितामह भीष्म भी हैं, गुरु देखे उन्होंने, अपने मामा, जितने भी मामा हैं उनके, है ना, भाइयों को देखा, अपने पुत्रों को देखा, दोनों टीमों में उधर भी उनके पुत्र, उधर भी उनके पुत्र, पोत्रों को देखा, पोते भी जो है उनके युद्ध में शामिल थे, उनके सगे संबंधी, उनके मित्र, उनके ससुर, उनके शुभ चिंतक सारे के सारे जो हैं उन दोनों टीमों में उनको दिखाई दिए, है ना। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्तीं मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर का हर अंग जो है कांप रहा है और मेरा मुख सूखा जा रहा है ना। अर्जुन बोलते हैं कि मेरे सारे के सारे सगे संबंधी जो है इस युद्ध में आए हुए हैं ना, और इनको जो है अपने समक्ष देखकर मेरे शरीर के सारे अंग कांप रहे हैं, मुझे एक लाइक डर वाला जो फील है ना, अंग कांप रहे हैं कि किस प्रकार जो है मैं इनका वध करूंगा, है ना, और मेरा मुंह जो है उस विचलितपन के कारण जो है मेरा मुख जो है सूखा जा रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, न मैं किसी प्रकार की विजय, राज्य या फिर सुख की इच्छा रखता हूँ। बोलने की अगर मुझे अपने ही सगे संबंधियों को मारना पड़ गया इस युद्ध में, है ना, तो मुझे जो है ऐसी मुझे कोई इच्छा मुझे दिखाई नहीं दे रही है, मेरी कोई इच्छा नहीं है ना, और अपने सगे संबंधियों को मारने में मुझे कोई अच्छाई भी दिखाई नहीं दे रही है ना। चाहे वो किसी भी प्रकार की विजय हो, अगर तुम मुझे बोलो कि मैं विजय हासिल कर लूंगा, इस पूरी पृथ्वी का साम्राज्य मैं हासिल कर लूंगा, है ना, ये राज्य मुझे मिल जाएगा, ये सुख मुझे मिल जाएगा, है ना, तो मुझे किसी प्रकार के सुख की इच्छा नहीं है, किसी प्रकार के राज्य की मुझे इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की विजय भी कोई मुझे क्यों ना दे दे, है ना, मुझे कोई अच्छाई जो है मुझे नजर नहीं आ रही है। हे गोविंद, हमें सुख अथवा इस जीवन में सॉरी हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष आ खड़े हैं, तो फिर मैं उन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला
धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अभी जो है अर्जुन बोल रहे हैं, है ना, कि चाहे मुझे कोई भी राज्य क्यों ना मिलता हो, कोई भी सुख क्यों ना मिलता हो, है ना, या फिर कोई ऐसे जीवन से मुझे क्या लाभ जिसमें मैं अपने ही सगे संबंधियों को मारूं, है ना। देखिए, आप कोई भी पैसा इकट्ठा करते हैं, कोई भी राज्य, बड़ा सारा घर, गाड़ी, बंगला, है ना, ये सभी हम बनाते हैं, किसके लिए हम बनाते हैं? अपने सगे संबंधियों के लिए, कि आपके जो माता पिता हैं वो एक आरामदायक जीवन व्यतीत कर पाए, आपके जो बेटे हैं, पुत्र हैं, मतलब आपके जो सगे संबंधी है वो अच्छे से जीवन यापन कर पाए, उसी के लिए जो है एक राज्य या फिर सुख की इच्छा होती है ना। तो अर्जुन देखिए यहाँ पर वही चीज हमको सिखा रहे हैं ना, कि ये युद्ध करके अपने सगे संबंधियों को मारकर अगर मुझे कोई राज्य मिल रहा है, कोई सुख मुझे मिल रहा है ना, तो उस सुख का, उस राज्य का, उस जीवन का क्या लाभ, है ना, उस राज्य का क्या लाभ, जो राज्य हमने एकत्र किसके लिए किया, अपने सगे संबंधियों के लिए किया। अगर मेरे सगे संबंधी ही नहीं रहेंगे तो उस राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा, है ना, उस सुख को लेकर मैं क्या करूंगा। इसके बदले अगर तुम मुझे तीनों लोगों का, अगर जो पूरी पृथ्वी का साम्राज्य भी अगर तुम मुझे देने का मतलब वो करो, है ना, तो उसमें भी जो है कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अगर कोई मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य भी मुझे दे दे तो भी मुझे उसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही है ना। अगर मुझे अपने सगे संबंधियों को मारना पड़ गया तो मैं क्या अकेले मतलब इस पूरे साम्राज्य का मैं भोग करूंगा, जब मेरे सगे संबंधी ही मेरे पास नहीं होंगे तो, है ना। तो भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, है ना। तो बोलते हैं कि अगर युद्ध कर भी लिया तो कौन सी प्रसन्नता मुझे मिल जाएगी अगर मैं ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को अगर मैं मार भी देता हूँ। तो श्लोका नंबर 32 से 33 में जो है हमको इस बारे में बताते हैं। अभी उसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, है ना। बोलते हैं कि जब कुल का नाश हो जाता है, कुल का नाश होने पर कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर कुल परंपराएं कौन सी बताई जा रही हैं? यहाँ पर कुल परंपराएं बताई जा रही हैं जिसमें पुत्र जो है अपने पूर्वजों का पिंड दान करते हैं ना। पितृपक्ष में जो है हम पिंड दान करते हैं, आप सभी को याद होगा, है ना। जब भी पितृपक्ष आता है तो उसमें हम पिंड दान करते हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि जब पूरे कुल का ही नाश हो जाएगा तो जो कुल परंपराएं चलती आ रही हैं कि पुत्र अपने पूर्वजों का, अपने पिता का, अपने दादा का, परदादा का पिंड दान करके उनकी मुक्ति करवाएंगे, है ना, तो वो कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और कुल परंपराएं जब नष्ट हो जाती हैं तो जितना भी बचा हुआ कुल है वो सारा का सारा अधर्म में के रास्ते पर चलने लग जाता है। और जब अधर्म की प्रमुखता एक कुल में होती है तो स्त्रियां जो है गलत रास्तों पर चलना स्टार्ट कर देती हैं, यानी स्त्रियां जो है दूषित हो जाती हैं। और जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो स्त्रीत्व के पतन से क्या होंगी? अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, है ना। अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अब जब अवांछित संतानें यानी कि उस कुल की संतान ही नहीं है, किसी और कुल की संतान जब जन्म लेगी तो वो संतान मतलब उस कुल के जो पूर्वज हैं उनका पिंडदान नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि पिंडदान कौन करता है? उस कुल के जो वंशज हैं, है ना, वही उस कुल के पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब अधर्म घटेगा, अधर्म से जो है स्त्रियां दूषित होंगी, है ना। स्त्रियां दूषित होने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अवांछित संतानें उत्पन्न होने के कारण जो है